साथियों बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हिंदी पद चैनल पे। तो साथियों हम आशा करते हैं आप लोगों की तैयारी जिस प्रकार से चलनी चाहिए थी हो रही होगी बिल्कुल उसी प्रकार से। तो यहाँ पे हम रीतकाल के जो प्रश्न हैं उनको लेकर उपस्थित हैं। साथियों आप लोगों को ये पता चल ही गया होगा कि आने वाले कुछ ही दिनों में मतलब सितंबर अक्टूबर या फिर नवंबर भी मान लीजिए आपका पेपर यहाँ तक हो सकता है। तो इतना टाइम जो आप लोगों के लिए मिल रहा है ये काफ़ी है। तो इसमें अपनी तैयारी को आप लोग बिल्कुल अच्छे से करते रहिए। और यहाँ पे पहला प्रश्न लेते हैं कि सीख लीन्हो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीख लीनो जस और प्रताप को कहानो है। ये पंक्ति किस कवि की है? तो साथियों पंक्तियाँ इस समय काफ़ी एग्जाम में पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2004 की वैसे पंक्ति है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा टफ है। तो इसको अच्छे से देखना है कि ये किसकी पंक्ति हो जाएगी। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है कि ये पंक्ति जो है ये यहाँ पे हो जाएगी। यहाँ पे आपकी पंक्ति जो है ये सही है, ठाकुर। ये इनकी यहाँ पे पंक्ति हो जाती है किसकी? ठाकुर की रचना। ये मतलब पंक्ति यहाँ पे हो जाएगी। इसमें से रीतकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए विख्यात है, मतलब जाना जाता है? जो प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं उनको यहाँ पे आपको आंसर करना है। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाता है सेनापति। ये जो है रीतकाल में प्रकृति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। और यहाँ पे आगे प्रश्नों में बढ़ते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में देख लेते हैं कि यहाँ पे अवलंबन रूप में चित्रोत्पम प्रकृति चित्रण जो कि व्यंग रूप से वातावरण का भी संकेत करता है, हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम सेनापति ने किया है। इसका वर्णन अपनी कृति कवित्र रत्नाकर में की है। आगे यहाँ पे है अमी हलाहल मद भरे श्वेत साम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जे चितवई एक बार। तो ये पंक्ति काफ़ी महत्वपूर्ण है साथियों। ये हर कोई भी चाहे जैसे भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि टीजीटी में पीजीटी में तो आता ही है, ये आपके टीटी में भी या सुपर टेट में भी पूछे जाने की संभावना ये पंक्ति बनी रहती है। तो यहाँ पे आपका आंसर जो सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे ये कवि रसनी द्वारा पंक्ति है, दोहा में किस कृति में संग्रहित है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पंक्ति आप जान लिए हैं कि किसकी पंक्ति है। यहाँ पे ये जो संकलित है यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये अंग दर्पण में हो जाएगी। रसलीन की पंक्ति है और अंग दर्पण में ये समाहित है, मतलब कि ये पंक्ति अंग दर्पण से ली गई है। आगे है यहाँ पे प्रश्न, और ये रसलीन जो हैं ये कृत को ब्रजबानी सीखन रस घोषित करते हैं और ये उत्तर प्रदेश के एक प्रसिद्ध कवि के रूप में जाने जाते हैं। कौन है रसलीन? तो इनकी पंक्ति है अमे हलाहल मद भरे श्वेत साम रतनार, जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। तो इस पंक्ति को अच्छे से रट लेना है कि ताकि ये भूले ना। यहाँ पे तथ्य में देखते हैं कि कवित्र यहाँ रत्नाकर के अंतर्गत सेनापति ने यहाँ पे श्लेष अलंकार, श्रृंगार, षड ऋतु रामायण और राम रसायन का वर्णन किया है। कवित्र रत्नाकर में 5 तरंगे हैं, 300 यहाँ पे 94 छंद हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है यहाँ पे कि कवित्र रत्नाकर जो है इसमें 5 तरंगे हैं। कितनी तरंगे हैं? तो 5 हैं और 399 छंद हैं इसमें। कवित्र रत्नाकर में 394 हैं। यहाँ पे 394 छंद। यहाँ पे आपका आंसर सही हो जाएगा अगर आता है तो 5 तरंगे और 394 छंद यहाँ पे आपका हो जाएगा। आगे है यहाँ प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है। तो ये पंक्ति आप देखिए ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये बोधा की पंक्ति है। तो यहाँ पे पंक्तियों को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पंक्ति को यहाँ पे पूछा जा रहा है। और ये जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा में पूछा भी गया है कि यह प्रेम का पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावन है। तो इन पंक्तियों को जो कि बार बार आपके निगाहों के सामने से गुजर रही हैं उनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बिल्कुल याद कर लेना है कि ताकि कहीं भी ये आए तो ये प्रश्न छूटे ना बिल्कुल भी। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि आचार्य शुक्ल ने बोधा एवं रसोन्मत कवि थे, प्रेम की पीर की वंजना भी इन्होंने बड़ी मर्म स्पर्शनी युक्ति से की है। बोधा की रचनाएं यहाँ पे देखते हैं तो विरह वारिस है और इश्क नामा है। किसकी रचना है? तो ये बोधा की हो जाएगी। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, सेनापति हैं मतीराम या फिर बोधा हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि सेनापति की रचना ये कवित्र रत्नाकर है। और ये कवित्र रत्नाकर जो है लगभग जो है एग्जाम में आने की बहुत संभावना रहती है, कई बार ये एग्जाम में पूछी जा चुकी है।
कवित रत्नाकर किस भाषा में रचित है? तो ये प्रश्न और भी लाजवाब यहाँ पे हो जाता है कि जो भाषा इनकी है ये कौन सी हो जाएगी? तो ये ब्रज भाषा है। यहाँ पे आपका किस भाषा में है? ब्रज भाषा में लिखा है। किसने लिखा है? तो सेनापति ने लिखा है। और यहाँ पे जो किस भाषा में है तो आपको यहाँ पे ब्रज बताना है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धावनी, मतलब कि जो पंक्ति है वही फिर से एक बार दोहराई गई है कि यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है। तो ये पंक्ति आपने याद कर लिया होगा लगभग। ये यहाँ पे बोधा की पंक्ति हो जाएगी। किसकी पंक्ति? बोधा की पंक्ति हो जाएगी। बोधा का असली नाम क्या है? तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उनका नाम पूछा जाए तो बुद्धिसेन आपको यहाँ पे आंसर करना है कि बोधा का असली नाम जब पूछा जाए तो यहाँ पे बुद्धिसेन इनके नाम को बताना है। बोधा का असली नाम बुद्धिसेन था। वे पन्ना नरेश खेत सिंह के दरबारी कवि थे। खेत सिंह उन्हें प्यार से बोधा कहते थे। उनके 2 ग्रंथ उपलब्ध हैं, एक बिरही सुभान, दंपत्ति विलास इश्कनामा और माधवानल काम कांदला और बिरह वारिस इनकी रचना यहाँ पे हो जाएगी। तो इनकी दोनों रचनाएं जो इश्कनामा और बिरह वारिस इसी में जो है ये इनकी जो है ये उपलब्ध है। आगे है कि सुजान चरित्र के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा कि ये रचना जो है सूदन की हो जाएगी। किसकी? सूदन की रचना यहाँ पे हो जाएगी। और सुजान घनानंद अपने प्रेमिका को कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये सुजान चरित्र जो लिखा गया है ये सूदन के द्वारा यहाँ पे लिखी गई है। सी आंसर आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। रीतकालीन कवि सूदन का सुजान चरित्र वीर रस प्रधान एक ऐतिहासिक काव्य है जिसमें भरतपुर के महाराजा वदन सिंह के पुत्र सुजान सिंह उपनाम सूरजमल के युद्धों का वर्णन यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस सारांश के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, अच्छे से पता हो गया होगा कि ये रचना किस प्रकार की है। निम्न में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की है? उनका नाम बताना है। जिसने सतसई नहीं लिखा है तो यहाँ पे मतीराम सतसई हो जाएगी, बिहारी सतसई है और बृंद सतसई भी है। और ये सेनापति सतसई नहीं देखने को मिलती है। ये जो यहाँ पे एग्ज़ाम में ये कई बार ये प्रश्न बन चुका है। आगे यहाँ पे प्रश्न है कि अन्य तथ्य में देखते हैं कि मतीराम द्वारा रचित जो प्रमुख ग्रंथ है इसमें फूल मंजरी है 1619 में है, लक्षण श्रृंगार साहित्यसार रसराज और ललित लाम सतसई यहाँ पे अलंकार पंचासिका और ये 1690 में है। और वृत्त कौमुदी 1701 में ये लिखी गई है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अंतिम ग्रंथ सतसई है। सतसई में बिहारी ने अलंकार रस भाव नायिका भेद ध्वनि वक्रोक्ति रीत गुण आदि का ध्यान रखकर सुंदर दोहे लिखे हैं। मतलब कि एक ही मतलब सतसई के आधार से ही मतलब कि बिहारी जी को इतनी प्रसिद्धि मिल गई। केवल एक ही रचना के माध्यम से इतना इनको पहचान मिल गई। तो इसे कहा भी गया है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तेर और देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बहुत ही अच्छे अच्छे दोहे उसमें समाहित हैं। 12 मासा में 12 महीनों का सुंदर वर्णन होता है। भाव पंचासिका में श्रृंगार की विविध भावों के अनुसार सरस छंद लिखे गए हैं। इन्होंने सुख सागर तरंग नाम का ग्रंथ पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित किया है। इस आधार पर इनका संवत 1824 तक जीवित रहना यहाँ पे सिद्ध होता है। आगे है मतीराम द्वारा रचित ग्रंथ है कौन सा है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ललित ललाम इनकी रचना है। कृष्णायन जगन्नोद और रस चंद्रिका ये जो है रचनाएं जो है आप पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? भाषा भूषण है, शिवराज भूषण है, ललित ललाम है और अंग दर्पण है। तो डी आंसर आपका होता है यहाँ पे सही। अंग दर्पण यहाँ पे अलंकार ग्रंथ नहीं है, जबकि भाषा भूषण, शिवराज भूषण और ललित ललाम इनको अच्छे से याद रखना है कि ये अलंकार ग्रंथ हैं। आगे यहाँ पे है कि अंग दर्पण रीतकालीन कवि गुलाम नबी रसलीन द्वारा लिखी गई है। नकसिक वर्णन रचना है। हालांकि इसमें उपमा उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग देखने को मिलता है, परंतु यह पूर्णतः विषयक ग्रंथ नहीं है। शेष रचनाएं अलंकार विषयक ही हैं। आगे ये पंक्ति एक बार फिर से आप लोग देखेंगे कि अमे हला हल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार जियत मरत झुक झुक परत जेह चितवत एक बार। इस प्रसिद्ध दोहे के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे आपको आंसर करना होगा कि यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा डी, रसलीन की पंक्ति ये हो जाती है।
तो यहाँ पे साथियों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और यहाँ पे अन्य तथ्य में देखते हैं कि रसलीन का वास्तविक नाम क्या है। तो सैयद गुलाम नबी रसलीन है। ये संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज अवधी के साथ साथ अरबी और फारसी भाषा के विद्वान हैं। अब कवियों की भांति इन्होंने भी अपने नाम के साथ रसलीन उपनाम जोड़ लिया था और इस युग के मतलब ये एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं रसलीन। और उनकी एक ही रचना के माध्यम से ये पूरे मतलब जो रीतकाल है तो उसमें ये छा जाते हैं। तो साथियों आज यहाँ पे हमने देखा कि जो रीतकाल में रसलीन और यहाँ पे सेनापति जी के बारे में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। और पंक्तियों को बिल्कुल तैयार करना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को लगातार करते रहिए। साथियों आप लोग लाइक ज़रूर करिए, शेयर भी करते रहिए। धन्यवाद साथियों।